का समय था। भारत में मुगलों और आदिल शाही सल्तनत की शक्तियां अपने चरम पर थीं। इन कठिन परिस्थितियों में छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य का सपना देखा, एक ऐसा स्वतंत्र मराठा राज्य जो अन्याय और अत्याचार से मुक्त हो। शिवाजी महाराज को उनके इस सपने को साकार करने के लिए बहादुर और निष्ठावान योद्धाओं की आवश्यकता थी। बाजी प्रभु देशपांडे शिवाजी के सबसे भरोसेमंद सेनापतियों में से एक थे। उनकी वीरता और अदम्य साहस ने उन्हें शिवाजी महाराज के दिल के बेहद करीब बना दिया। पन्हाला किले की घेराबंदी 1660 में आदिल शाही के सेनापति सिद्दी जौहर ने पन्हाला किले को चारों ओर से घेर लिया। शिवाजी महाराज और उनकी सेना कई दिनों से किले में फंसे हुए थे। खाने पीने का सामान समाप्त होने लगा था। इस कठिन परिस्थिति में शिवाजी महाराज ने अपने सेनापतियों से चर्चा की और कहा, यदि हम यहाँ फंस गए तो स्वराज्य का सपना अधूरा रह जाएगा। हमें तुरंत किले से बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा। बाजी प्रभु तुरंत आगे बढ़े और बोले, महाराज आप केवल आदेश दीजिए। स्वराज्य के लिए अपने प्राण न्यौछावर करना हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। गुप्त योजना। रात के अंधेरे में शिवाजी महाराज ने किले से बाहर निकलने की योजना बनाई। बाजी प्रभु को आदेश दिया गया कि वे अपने 300 मराठा सैनिकों के साथ घोड़खिंड नामक पहाड़ी दर्रे पर दुश्मन को रोकें, ताकि शिवाजी विशालगढ़ किले तक सुरक्षित पहुंच सकें। बाजी प्रभु जानते थे कि उनकी सेना छोटी है और दुश्मन की संख्या हजारों में है, लेकिन उनके हौसले और संकल्प में कोई कमी नहीं थी। घोड़खिंड का महासंग्राम जैसे ही सुबह हुई, आदिल शाही सेना को शिवाजी के भागने की खबर मिली। गुस्से में उन्होंने एक विशाल सेना को शिवाजी का पीछा करने के लिए भेजा। घोड़खिंड के संकरे दर्रे पर बाजी प्रभु और उनके सैनिक तैयार खड़े थे। जैसे ही दुश्मन ने हमला किया, बाजी ने गरजते हुए कहा, आज हम यहाँ मरेंगे, लेकिन दुश्मन को विशालगढ़ तक नहीं पहुंचने देंगे। तलवारों की झंकार, तीरों की बौछार और सैनिकों की चीखों से घाटी गूंज उठी। बाजी प्रभु अपनी दोनों तलवारों के साथ दुश्मन पर टूट पड़े। उनके साथी सैनिकों ने भी अपने प्राणों की बाजी लगाकर दुश्मन को दर्रे से आगे बढ़ने नहीं दिया। संदेश की प्रतीक्षा युद्ध घंटों तक चलता रहा। बाजी प्रभु के शरीर पर अनगिनत घाव हो चुके थे, लेकिन उनका साहस अडिग था। हर मराठा सैनिक ने अपने प्राणों की अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी। शाम के समय विशालगढ़ किले से तोपों की आवाज सुनाई दी। यह संकेत था कि शिवाजी महाराज सुरक्षित किले तक पहुंच चुके थे। इस खबर को सुनते ही बाजी प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज सुरक्षित हैं, अब हमारा कर्तव्य पूरा हुआ। यह कहते ही उन्होंने दुश्मन की ओर अंतिम बार हमला किया और वीर गति को प्राप्त हो गए। पावनखिंड की अमर गाथा घोड़खिंड का नाम बाद में पावनखिंड रखा गया। यह स्थान बाजी प्रभु और उनके सैनिकों के पवित्र बलिदान का प्रतीक बन गया। उनके इस त्याग ने शिवाजी महाराज के स्वराज्य के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मराठा साम्राज्य और भारतीय इतिहास में बाजी प्रभु देशपांडे का बलिदान सदा अमर रहेगा। उनकी वीरता और निष्ठा हमें यह सिखाती है कि देश और अपने सपनों के लिए समर्पण से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अंतिम शब्द। बाजी प्रभु की कहानी सिर्फ एक योद्धा की नहीं है, यह उस बलिदान की कहानी है जिसने स्वराज्य की नींव रखी। उनका जीवन हमें प्रेरणा देता है कि सच्ची निष्ठा और साहस से कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है।